श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। चलो शुरू करते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब यहाँ पे इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यह तत्व हैप्पी कौन्तेय, हे अर्जुन, यह तत्व प्रयत्न करते हुए भी निश्चय ही हैप्पी निश्चय ही प्रयत्न करते हुए पुरुषस्य विपाश्रिता, मनुष्य की विवेक से युक्त इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां उत्तेजित हरंती फेंकती हैं प्रसभम बल से मन को, प्रसभम बल से मन को। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियां अभी तक बता रहे थे कि इंद्रियां को अंदर खींच लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बता रहे। अब इंद्रियों के वश में हो, इंद्रियों को वश में कर लो, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इंद्रियों की प्रबलता के बारे में भी भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं और इतनी बेगवान होती हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। जब व्यक्ति इन इंद्रियों की जो प्रबल इच्छा है वो बड़ी बेगवान होती है, वो इंद्रियां इतनी प्रबल और बेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के भी मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। वो तू कहाँ लेके जा रहा है, मैं तुझे लेके चलूँ ऐसी बातें हो जाती हैं। उन्हें वश में करने का जो प्रयत्न करता है उसके मन को ही बलपूर्वक खींच लेती हैं ये इंद्रियां। इतनी इंद्रियां मन के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा बेगवान हैं कि जो भी विवेकी पुरुष इस मन को बलपूर्वक अपने वश में करना चाहता है, मन के वश में करना चाहता है, वो उनके मन को अपने वश में कर लेती हैं। मतलब मन के ऊपर इंद्रियों का हावी हो जाना होता है, ऐसा बता रहे हैं। क्या अर्थ बना? हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा बेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। क्या मतलब हुआ इसका? अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उसमें बड़े से बड़ा भी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा था। यद्यपि वह इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। जब कृष्ण भावनामृत में आ गए तो शरणागत हो गए, फिर तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। लेकिन जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आए हैं तो कितना भी कोशिश कर लीजिए, जप तप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां अपने वेग को छोड़ती नहीं हैं। वो विवेकी मनुष्य के अंतःकरण को, मन को अपने बस में कर लेती हैं। तो जब पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने भी एक उदाहरण में कहे थे कि जब से मेरा मन कृष्ण भावनामृत के चरणाबिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है
कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर भी इसी तरह विजय पा सके थे, क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तो हम और आप भी क्या मजाल है, तो हमें भी कृष्ण भावनामृत में उनके रस स्वादन करने के लिए, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा। हमें कृष्ण का शरणागति स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। बिना गुरु के हम कृष्ण भावनामृत में सफल नहीं हो सकते। हाँ, 100 में कोई एक आध हो सकता है, लेकिन जब तक गुरु का कृपा दृष्टि नहीं हम पर पड़ जाती तब तक ये संभव नहीं होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।